नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए लेकर आ गए पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए लूसेंट और स्पीडी के क्वेश्चन। ये पूरे क्वेश्चन लूसेंट और स्पीडी में आपको मिल जाएंगे। रिवीजन कर लीजिए, ये आपके 2022-23 के एग्जाम में आने वाले हैं। जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। मेरे हिसाब से पूरे प्रश्न आपको याद होना चाहिए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं और जॉब चाहते हैं, पूरे प्रश्न आपसे बनने चाहिए। स्पीड में रीजन कराऊंगा, सुनते चलिए, देखते चलिए, याद हो जाएंगे सभी क्वेश्चन। ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने क्या उपाधि दी थी? तो अंग्रेज खान या इंग्लिश खान कहा था। भारत का अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत के सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी कितने दिन के प्रधानमंत्री थे? कमेंट करके बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी कितने दिन के प्रधानमंत्री थे? बंगाल विभाजन 1905 किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बेलूर का संबंध किससे है? तो बेलूर का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से है। जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? तो यह बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। प्याज के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज का रूपांतरित तना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहां पर है? तो ये कानपुर में, यूपी में स्थित है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे में जंग लग जाती है। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में यदि आपने रेलवे का एग्जाम भी दिया होगा तो उसमें भी ये पूछा गया है। कमेंट करके बताइए, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया। तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो देहरादून में स्थित है। श्रीरंगपट्टम में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? तो टीपू सुल्तान को पराजित किया था। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। शंकुल वन कहां उगते हैं? तो शंकुल वन ये टैगा प्रदेश में उगते हैं। गरुड़ कहां की वायु सेवा है? तो गरुड़ इंडोनेशिया की वायु सेवा है। संसद पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो संसद पर आतंकी हमला 13 दिसंबर 1901 में हुआ था। गुरथेनिक क्या है? तो गुरथेनिक ये पिकासो की एक प्रसिद्ध पेंटिंग चित्रकारी है। सोहनी राग कौन सा होता है? तो सुबह जो राग गाया जाता है उसको सोहनी राग बोलते हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक कौन है? तो झुंपा लाहिरी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक हैं। दिन और रात बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको मकर रेखा कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। टिग्रिस नदी कहां से होकर बहती है? तो टिग्रिस नदी ये इराक से होकर बहती है। मशरूम में क्या बहुतायत मात्रा में मिलता है? तो मशरूम में प्रोटीन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कहलाता है। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध किससे है? तो शाहजहां से तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन का संबंध है। फ्लू किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है फ्लू। भारत में शंकुधारी वन कहां पर पाए जाते हैं? तो हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं भारत में। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को किस में बदल दिया गया? तो संपत्ति पहले एक मूल अधिकार था, अब संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार या वैधिक अधिकार हो गया है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के सबसे पहले अध्यक्ष थे। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की? तो रास बिहारी बोस जी ने की थी। नागालैंड किस राज्य की भाषा नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा है आपकी इंग्लिश या अंग्रेजी।
साइलेंट वैली परियोजना संबंधित है तो साइलेंट वैली परियोजना केरल से संबंधित है। कुषाणों का निवास स्थान था तो कुषाणों का निवास स्थान आपका उत्तर पश्चिम चीन था। उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया तो इल्तुतमिश के द्वारा उमरा ए चहलगान का गठन किया गया था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था तो सिंचाई एवं कृषि का विकास करना। कर्नाटक किसके उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो कर्नाटक में कॉफी अधिक मात्रा में होती है, अग्रणी राज्य है कॉफी के उत्पादन में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान रूपांतरण होता है तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में। लेड भंडारित बैटरियों में क्या प्रयुक्त होता है तो लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या है तो गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण है। नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था तो 9 अगस्त 1945 को दूसरी बार बम गिराया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का में विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समानता। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दाभोल विद्युत परियोजना। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था तो रामनाथन कृष्णन जी ने लॉन टेनिस में सबसे पहले ये भारतीय खिलाड़ी थे जो ग्रैंड स्लैम जीते थे। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये टेलीफोन के आविष्कारक हैं। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी तो अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है तो पालनी पर्वत श्रेणी में कोडाई कनाल स्थित है। महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश के समय के हैं तो पल्लव राजवंश के समय के हैं महाबलीपुरम के मंदिर। थीन बांध किस नदी पर है तो थीन बांध जो है ये आपका रावी नदी पर स्थित है। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है तो रॉयल स्वीडिश अकादमी स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उड़ीसा कब राज्य बना था तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा राज्य बना था। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर किसने हमला किया था तो जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में हो चुका है क्वेश्चन। मुमताज महल किसकी मां थी तो मुमताज महल ये औरंगजेब की मां थी। मनुष्य का हृदय किस सामान्य स्पंदन गति पर धड़कता है तो मनुष्य का हृदय 72 बार प्रति मिनट पर धड़कता है। टिटनेस किसके द्वारा होता है तो टिटनेस बैक्टीरिया के संक्रमण के द्वारा हो जाता है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है तो बिक्री कर राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। लोकसभा के लिए कोरम कितना होता है तो कुल सदस्यों का 10वां भाग 1/10 भाग ये होता है कोरम लोकसभा के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है तो लियोनार्डो दा विंची इटली इनकी पेंटिंग है द लास्ट सफर। वर्तमान में पांचाल को क्या कहा जाता है तो वर्तमान में पांचाल को पंजाब कहा जाता है। प्राचीन यूनान में सूर्य को माना जाता था तो अपोलो माना जाता था प्राचीन यूनान में सूर्य को। यूफ्रेट्स टिग्रिस नदियां कहाँ रहती हैं तो ये दोनों नदियां आपकी जो हैं ये रहती हैं आपकी इराक में बहती हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन से वन पाए जाते हैं तो नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ था तो 12 अप्रैल 1699 को सिख धर्म का जन्म हुआ था। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है तो तस्लीमा नसरीन ये लज्जा पुस्तक की लेखक हैं लेखिका हैं। एंजाइम मूलतः होते हैं तो एंजाइम जो है ये प्रोटीन होते हैं मूलतः। डैक्टिलोलॉजी किससे संबंधित है तो शारीरिक विकलांगों से संबंधित है डैक्टिलोलॉजी। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन सी है तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता कंपनी है। संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को कहां से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित करता है तो विषुवत रेखा से कितनी दूरी है ये उसको प्रभावित करेगा। संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है तो भारत का महान्यायवादी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है संसद सदस्य बने बिना भी। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है तो चीन सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है, तो राजनीति से संबंधित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौसम परिवर्तन का अधिक प्रभाव का अनुभव होता है, तो उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिक प्रभाव का अनुभव होगा। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उपस्थित क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा, जो कर्क और मकर रेखा के बीच उपस्थित क्षेत्र है। द्वार समुद्र मंदिर किस कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो द्वार समुद्र मंदिर जो है ये होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण कहलाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में किसको परिभाषित किया गया है? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है। 12 मासा की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 12 मासा की रचना की गई। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है, ये दिया गया है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संविधान सभा की अध्यक्षता की गई। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो केशिकत्व क्रिया में लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। चंद्रग्रहण कब लगता है? तो चंद्रग्रहण जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब चंद्रग्रहण लगता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग किया जा सकता है, तो संपत्ति अर्जित करने के लिए पूंजी का यूज किया जा सकता है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास हो, इसको मांग का लचीलापन या मांग का लोचपन कहा जाता है। गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित है? तो गरीबी रेखा का मापन कैलोरी खपत पर आधारित होता है। भारत का 28वां राज्य कौन सा था? 28वां राज्य बना था झारखंड, उसके बाद 29 हो गए थे, फिर 28 हो गए थे। तो अब सबसे आखिरी वाला राज्य कौन सा है भारत का? कमेंट करके बताइए। भारत का सबसे लास्ट जो राज्य बना वो कौन सा है? कमेंट करिए। हैरी पॉटर जो है उसके लेखक कौन है? तो हैरी पॉटर के लेखक हैं J.K. रोलिंग जी। दीपशिखा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की रचना है दीपशिखा। मुगल काल में सूरत क्या था? तो मुगल काल में सूरत को कहा जाता था मक्का का द्वार, प्रमुख बंदरगाह, बाबुल का मक्का। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन को सबसे पहले सरस्वती सम्मान मिला था। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम क्या था? तो तुगलक वंश का पतन हो गया था तैमूर लंग के आक्रमण के कारण। इंडिया हाउस किस देश में है? तो ब्रिटेन के अंदर है इंडिया हाउस। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष जाधव, ये 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला थी। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? तो गुरु रामदास जी अमृतसर शहर के संस्थापक थे। जफरनामा के लेखक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह जी जफरनामा के लेखक हैं। दक्षिण गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। शक संवत का प्रथम माह कौन सा होता है? तो शक संवत का सबसे पहला माह होता है चैत का माह, और आखिरी होता है चैत या चैत्र बोल लीजिए, आखिरी होता है फागुन। भारत में पहला ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? तो भारत ने 1928 में हॉकी में सबसे पहला ओलंपिक का स्वर्ण जीता था। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। कैडमियम और थोरियम में से परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता, तो कैडमियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो सौर सेल ये प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। दृश्य किरणों एवं एक्स किरणें किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो एक्स किरणों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, ये हम करेंगे प्रस्फुरण के द्वारा। साइक्लोट्रॉन प्रयुक्त किया जाता है, तो प्रोटीन को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों ये हो गया आज के लिए क्वेश्चन, या आज का आखिरी क्वेश्चन है। सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सोलर सेल में। दोस्तों हमारे पास 1000 क्वेश्चन, यदि आपको चाहिए 1000 क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्मेट में, वन लाइनर में, ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको इस फॉर्मेट में 1000 क्वेश्चन चाहिए, कमेंट जरूर करना जिसको 1000 क्वेश्चन चाहिए। आपको 2 दिन के अंदर 1000 क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा, जीके के 30 साल से पूछे गए लूसेंट और स्पीडी के क्वेश्चन का। कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को शेयर करना। इस पे लाइक एम रखते हैं हम 5000 लाइक का।
5000 लाइक करवाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं 2 दिन के अंदर आपको 1000 क्वेश्चन लूसेंट स्पीडी के छांट के ऐसे ही बता दूंगा कम समय में। जल्दी जल्दी आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपके 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे और हजार करके मैं बहुत सारे वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ 5000 लाइक का टारगेट है, लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।